राजधानी रायपुर, जहां पर साइंस कॉलेज मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह हाल ही में संपन्न हुआ है, कुछ देर पहले ही संपन्न हुआ है और वहां पर हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े इस वक्त मौजूद है। सीधे उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि फिलहाल वहां पर किस तरह की हलचल है। स्वप्निल, फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की हलचल है, क्या कुछ और कार्यक्रम वहां पर होने हैं, विस्तार से जानकारी दे, किस तरह का माहौल वहां पर देख पा रहे हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में है, उसका शपथ ग्रहण समारोह जो है वो संपन्न हो चुका है। सीएम विष्णुदेव साय ने जो है सीएम पद की शपथ ली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। विष्णुदेव साय के साथ दो डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ने भी जो है डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। तो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो संपन्न हो पर नेता पहुंचे थे वो यहाँ से जो है एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। इसके साथ ही जो 16 जो राष्ट्रीय नेता यहाँ पर पहुंचे थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत तमाम जो नेता है, दूसरे राज्यों के जो सीएम हैं और बाकी जो नेता मंत्री यहाँ पर आए थे, वो सभी जो है जरिए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो काफी जो है आज सुबह से ही जो है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भव्य तैयारियां की गई थी और काफी जो है यहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह का जो है साक्षी बनने के लिए जो है पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ पर पहुंचे थे। 50,000 से ज्यादा लोग जो है वो शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी यहाँ पर बने हैं और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर संपन्न हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से जब भाजपा ने अपने चुनावी तैयारियों का आगाज किया था तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने ये जो है छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने ये कहा था कि बदलबो ये दारी जो है कांग्रेस की सरकार ला बदलबो, ये नारा पीएम मोदी ने यहाँ से दिया था और पूरे चुनाव में जो है यही नारा जो है भाजपा के अलग अलग नेताओं ने दिया और चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा की जो सरकार है वो 54 जो है विधायकों के साथ यहाँ पर भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी है। तो अब चूंकि सीएम विष्णुदेव साय ने यहाँ पर शपथ ले ली है और चूंकि अब ये और दो डिप्टी सीएम भी आज शपथ लिए हैं, तो कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे तो उसके बाद मंत्रालय जो है सीएम विष्णुदेव साय पहुंचेंगे और दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में पहली कैबिनेट की बैठक यहां पर हो सकती है। और जिस तरीके से भाजपा ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कही थी कि जब उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी तो पहले ही दिन जो है वो जो है 18 लाख आवास देने की जो योजना है उस पर साइन करेंगे। तो अब से कुछ देर बाद सीएम विष्णुदेव साय मंत्रालय पहुंचेंगे, दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में जो है पहली कैबिनेट की बैठक होगी और 18 लाख आवास देने की जो योजना कांग्रेस सरकार में अटकी हुई थी उसको जो है अब जो है पहली कैबिनेट की बैठक में इस फाइल पे साइन की जाएगी और लोगों को जो मकान जिनको कांग्रेस की सरकार में नहीं बन पाए थे वो मकान बनना जो है कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो जाएगा। और जो 25 दिसंबर को भाजपा ने ये घोषणा की थी कि जो 2 साल का बकाया बोनस जो बचा हुआ है उसको दिया जाएगा सुशासन दिवस के अवसर पर, तो इसको लेकर भी आज की कैबिनेट में जो है चर्चा की जाएगी और दोनों ही महत्वपूर्ण जो कार्य है वो पहली कैबिनेट की बैठक में संपादित किए जाएंगे। और पहली जो कैबिनेट की बैठक है भाजपा की सरकार की वो काफी छोटी है क्योंकि इसमें सीएम के साथ 2 मंत्री ही मौजूद रहेंगे। आज जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर नहीं हो पाया है, चूंकि आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा। तो आज केवल जो मंत्रालय में बैठक होगी उसमें सीएम विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा की मौजूदगी में ये बैठक होगी। जी बिल्कुल स्वप्निल, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, कई बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कई आम लोग भी हैं। जरा उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए इस नई सरकार को लेकर किस तरह की उनकी उम्मीदें हैं, क्या वो सोचते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश यहाँ पर करूंगा, चूंकि यहाँ पर जो है दूर दराज से लोग जो है शपथ ग्रहण समारोह के ऐतिहासिक पल को करीब से देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। तो यहाँ पर मैं लोगों से बात करूंगा। कहाँ से आए आप? मैं रायपुर से हूँ। अच्छा, आज यहाँ पर नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, कैसे देखते हैं आप? किस तरह जो विकास के काम कांग्रेस की सरकार में रुके थे, क्या लगता है उसमें अब तेजी आएगी? अब तेजी आएगी, नरेंद्र मोदी की सरकार है, अच्छा बनेगी। और जो अभी के हमारे यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात करूंगा। आप कहाँ से आए? मैं तिल्दा विकास खंड ग्राम खौना से आया हूँ। अच्छा, क्या लगता है अब डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में हो गई है
जो डेवलपमेंट का काम है उसमें तेजी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% तेजी आएगी। डबल इंजन का इंजन सफल रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जो शपथ ग्रहण समारोह को करीब से देखने के लिए पहुंचे थे, खासा उत्साह जो है नजर आ रहा है। चूंकि अब शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है तो देख सकते हैं कि मंच में जो यहाँ पर दूर दराज से जो अलग अलग विधायकों के जो समर्थक हैं, जो अलग अलग विधानसभाओं से पहुंचे थे, वो यहाँ पर जो है फोटो जो है वो कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो मंच के ऊपर चढ़कर फोटो खिंचवाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और तमाम यहाँ पर जो विधायक और बाकी जो यहाँ पर मंत्रीगण, यहाँ जो सीएम और बाकी लोग जो यहाँ से निकल चुके हैं, तो उसके बाद मंच पर सभी जो है इस शपथ ग्रहण समारोह का जो पोस्टर है उसके करीब से है फोटो खिंचवाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह जो है आज शपथ ग्रहण समारोह को लेकर देखा गया था। और सुबह से ही जो लोग हैं 10 बजे से यहाँ पर पहुँचने लगे थे। आप कहाँ से आए? हम प्रेमनगर से, सूरजपुर, प्रेमनगर विधानसभा सूरजपुर जिले से। अच्छा, अब यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, सीएम और 2 डिप्टी सीएम बन चुके हैं, मंत्रिमंडल का गठन होना बाकी है। तो क्या लगता है जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा जाएगा? किस तरह का मंत्रिमंडल हो सकता है? जी, प्रेमनगर के लिए तो दिया ही जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान रखा ही जाएगा लग रहा है, क्योंकि प्रेमनगर अभी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। विकास के लिए हमारे यहाँ का मंत्रिमंडल में एक मंत्री की बहुत जरूरत है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ के लिए एक तो देना ही चाहिए। ये अब चूंकि शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर संपन्न हो चुका है, अब डबल इंजन की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में बन गई, केंद्र में भी जो है भाजपा की सरकार है, तो डेवलपमेंट में किस तरह की तेजी आएगी, क्या लगता है आपको? उम्मीद तो है भैया, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। जिस तरह से 5 साल में देखे कांग्रेस सरकार में बिल्कुल ही डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ही होने की उम्मीद है डेवलपमेंट। क्या क्या काम पहले होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गारंटी जो है वो पीएम मोदी ने यहाँ के लोगों को दी है, तो क्या लगता है पहले कौन से काम किए जाएंगे? महतारी वंदना योजना के तहत जो मोदी जी ने 12,000 रुपया बोला है सालाना, वो सबसे पहले किया गया है, वो शायद फर्स्ट ही अभी चालू होने वाला है। और धान का वो भी शायद फर्स्ट में ही चालू होगा, ऐसा उम्मीद है। पीएम आवास भी एक बड़ा मुद्दा था और कांग्रेस सरकार ने कहीं ना कहीं हिस्सा नहीं दिया था, जिससे पीएम आवास नहीं बन सकते। तो क्या लगता है आज जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें इस योजना पर फाइल में साइन की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। मोदी जी का ये योजना है, पूरे भारत में बनना है। अभी जो पेंडिंग है उसको पूरा करना है, क्योंकि आने वाले समय में भी अभी लोकसभा का चुनाव भी होना है। हमारे मोदी जी का हर गरीबों का घर बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, सब उसमें उत्साह भी हैं, खुश भी हैं, वो बिल्कुल होगा मोदी जी का। और रहा सवाल ये, जो अभी हमारे किसानों को जो तकलीफ था, पिछले 5 वर्षों से बहुत परेशान थे किसान, वरदाना को लेकर, खाद बीज को लेकर सोसाइटी में बहुत सारे समस्या आता था, वो भी अब हमारे मोदी जी आ गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी का बन गया है, तो अब लगभग सब ठीक रहेगा। और हमारे सरगुजा संभाग से विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जो बने हैं, हमारे सरगुजा संभाग के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें जनता बहुत ही आक्रोश और बहुत खुश है उनके वो चीज़ से। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो बेहद उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है भाजपा की सरकार जो है वो यहाँ पर आज जो है पूर्ण बहुमत तो पहले मिल चुका था, लेकिन अब जो है सीएम जो है शपथ ले चुके हैं और 2 डिप्टी सीएम शपथ ले चुके हैं। हालांकि मंत्रिमंडल का गठन होना बाकी है, तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में जो मंत्रिमंडल का गठन है वो भी कर लिया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 5 सालों में जो डेवलपमेंट के काम रुके थे, जिस तरीके से जो भाजपा ने जो मुद्दे उठाए थे, उन तमाम मुद्दों के आधार पर जो है भाजपा काम करेगी, चाहे वो पीएम आवास की योजना हो और जो बाकी जो काम है वो प्राथमिकता में है भाजपा सरकार के। और कहा यह भी जा रहा है, उम्मीद है कि आज जो पहली कैबिनेट मंत्रालय में होगी उसमें 18 लाख आवास देने व्यवसाय दस्तखत करेंगे और जो मकान जिनके लंबित मकान है नहीं बन पाए हैं, वो मकान बनने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। लेकिन स्वप्निल, आपसे एक सवाल हम ये भी पूछना चाहेंगे, विपक्ष से भी कई नेता यहाँ पर पहुंचे थे, विपक्ष से कौन कौन पहुंचा था? हम इस तस्वीरों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी को देख पा रहे थे, और भी कौन पहुंचा था? किस तरह का माहौल वहां पर आपने देखा आसपास? किस तरह से, क्या कोई बातचीत उनकी हो पाई, कोई मीडिया से इंटरेक्शन उन्होंने किया? जी बिल्कुल, आज शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो मंच बनाया गया था उसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी
मौजूद रहे, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और शपथ ग्रहण समारोह जब संपन्न हुआ तो उसके बाद पीएम मोदी जो है भूपेश बघेल के पास पहुंचकर उनसे हाथ मिलाकर जो है समारोह में आने के लिए कहीं ना कहीं धन्यवाद दिया। और जो है थोड़ी बहुत बातचीत भी पूर्व सीएम और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में हुई। वहीं मंच की अगर बात की जाए तो पूर्व सीएम रमन सिंह के ठीक बाजू में भूपेश बघेल जो है मौजूद थे। दोनों नेता जो है आजू बाजू बैठे हुए थे और उनकी बातचीत भी यहाँ पर कुछ देर के लिए यहाँ पर हुई। तो चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, उनका सामंजस्य जो है वो मंच पर जो है वो दिखाई यहाँ पर दिया। जी बिल्कुल। जो पहली कैबिनेट की बैठक है वो कितने देर में शुरू होनी है स्वप्निल, और उस कैबिनेट में कौन कौन मौजूद रहने वाला है? चलिए, लगता है संपर्क स्वप्निल से हमारा टूट गया है। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्वप्निल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? स्वप्निल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रमन का फोन आ रहा है, रमन का। तो ये तस्वीरें हैं जब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जब पहुंचे तो सभी से मुलाकात की, अभिवादन सभी का स्वीकार किया। हालांकि वो बहुत देर तक नहीं रुके, सीधे शपथ ग्रहण के बाद तुरंत ही वो निकल गए। पूर्व सीएम से भी मुलाकात की, उनसे हाल जाना और आगे बढ़े। तो बीजेपी के तमाम दिग्गज भी पहुंचे, साथ ही विपक्ष के कई दिग्गज पहुंचे। जाहिर तौर पर पक्ष और विपक्ष दोनों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और दोनों को मिलकर ही प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाना है और प्रगति की दिशा में छत्तीसगढ़ को ले जाना है। तो एक शिष्टाचार के तौर पर विपक्ष के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया था और ऐसे में पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शुभकामनाएं भी उन्होंने मुख्यमंत्री को दी। और इस शपथ ग्रहण के दौरान की तस्वीरें आपके सामने। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। पहली मर्तबा छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार में, कांग्रेस की सरकार में टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम थे, 1 पद था, अब 2 पद हो गए हैं। 13 मंत्री बनने हैं। जाहिर तौर पर 9 लोगों के लिए और जगह है। ऐसे में 9 कौन से वो चेहरे होंगे जिनको जगह मिलेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा चौंकाने वाला था, क्या 9 कैबिनेट मिनिस्टर भी ऐसे होंगे जो चौंकाने वाले चेहरे होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सरकार के 3 चेहरे आपके सामने हैं। विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, अरुण साव और साथ साथ विजय शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और प्रदेश की कमान अब उनके हाथ में है। तो वही डिप्टी सीएम के तौर पर
अरुण साव जी और साथ साथ विजय शर्मा जी को पार्टी ने दायित्व सौंपा है। कुछ ही देर के बाद कैबिनेट की मीटिंग होनी है जहां पर यह फैसला लिया जाएगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास गरीबों को नहीं मिल पाए थे उनको आवास देने के लिए सबसे पहला कदम उठाया जाएगा और सबसे पहले फैसले के तौर पर उस फैसले पर वो हस्ताक्षर करेंगे। लगभग 18 लाख गरीब परिवारों को आवास मिलना है जिसके लिए सीएम विष्णुदेव साय हस्ताक्षर करेंगे पहली कैबिनेट की बैठक में। हालांकि कैबिनेट का गठन पूरी तरीके से अभी नहीं हो पाया है, ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इस कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, कितने लोग शामिल होते हैं। हालांकि जिस तरह से घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि जैसे ही कैबिनेट की बैठक होगी उसमें सबसे पहले गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, साथ ही साथ 2 साल का बोनस जो पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार के वक्त में घोषणा पत्र किया गया था उस वक्त का वो बोनस आने वाले समय में 25 दिसंबर को, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन का दिन होता है, उस दिन अनुशासन दिन के दिन उसे देने की बात कही गई थी। उस संबंध में आगे एक्शन लिया जाएगा। तो जो घोषणाएं की गई थी उस पर धीरे धीरे उसे अमल में लाने की दिशा में सरकार काम करेगी और शुरुआत कैबिनेट की बैठक से होगी। तो शपथ हो चुकी है मुख्यमंत्री की, डिप्टी सीएम की। आगे मंत्रिमंडल का गठन जल्द ही होने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या चौंकाने वाला ये गठन होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से मौजूदा तीनों पदों पर 3 चेहरों को उतारा गया है, इसमें तमाम सामाजिक और साथ साथ राजनीतिक तौर पर जो समीकरण है उनको मौजू किया गया, बैठाया गया, उसके अनुसार मौका दिया गया है और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर आप जातिगत समीकरणों पर देखें तो आदिवासी वर्ग से आते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जबकि ओबीसी वर्ग से आते हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी और साथ ही साथ सामान्य वर्ग से आते हैं विजय शर्मा जी, जो कि डिप्टी सीएम बनाए गए। पहली बार वो चुनाव लड़े और पहली बार उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो अगले 5 साल के लिए प्रदेश की कमान इन 3 चेहरों के हाथों में होगी। ये 3 चेहरे तय कर देंगे भविष्य छत्तीसगढ़ का और प्रदेश की जनता का। तो देखना होगा किस तरह की नई नीतियां लाते हैं, किस तरह से आगे भविष्य में नए प्रयोग किए जाते हैं, अपने वादों पर सरकार कैसे आगे बढ़ती है, कैसे यहाँ के रहवासियों को लाभान्वित किया जाता है। तो भविष्य के लिए क्या नई योजनाएं बनती है, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और चूंकि इस बार महतारी वंदन योजना का जिक्र करना भी ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह से महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं ने आशीर्वाद दिया है, जाहिर तौर पर इस आशीर्वाद पर भी पार्टी को खरा उतरना होगा, संगठन को खरा उतरना होगा। और महिला के अलावा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, सुरक्षा के विषय को लेकर भी बार बार जिक्र हो रहा था, तो सुरक्षा के मुद्दे पर भी मतदान किया गया है। सुरक्षा के विषय पर भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा, क्योंकि बार बार हम देख रहे थे कि अपराध बढ़ते जा रहे थे और इसको भी एक विषय बनाया गया था जिस पर मतदाताओं ने मतदान किया है। तो कुल मिलाकर उन सभी मुद्दों पर अब फोकस करने का वक्त आ चुका है, जिनको चुनाव के वक्त में जनता के सामने रखा गया था, जनता से वादा किया गया था और उस वादे पर अब सरकार कैसे खरे उतरती है, कैसे आगे बढ़ती है, किस ब्लूप्रिंट के तहत बढ़ती है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। किसानों की बात करें तो किसानों के लिए भी ये चुनाव बेहद खास रहा, क्योंकि किसानों का जिक्र बार बार सभी दल करते हैं और ऐसे में किसानों से ये कहा गया था कि 31 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान उनका लिया जाएगा। तो किसानों को भी बड़ी उम्मीद है कि एक बड़ा जनादेश उन्होंने दिया है और इस जनादेश के आसरे उनके जो सपने हैं वो पूरे होंगे। किसानों को राहत मिलेगी, कर्ज से राहत मिलेगी, साथ ही साथ महिलाओं से भी जो वादे किए गए हैं, महिलाओं को भी इन वादों पर उम्मीद है कि इस पर पार्टियां खरी उतरेगी और भविष्य में जिन सपनों को लेकर मतदान किया गया था वो पूरे होंगे। वही अरुण साव जी की बात करें तो अरुण साव जी
संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता भी संघ में लंबे समय से रहे हैं और मौजूदा समय में सांसद थे। वो सांसद का पद छोड़कर अरुण साहू जी विधायक का पद उन्होंने चुना, विधायक वो बने, लोरमी से चुनाव जीते। साहू समाज से आते हैं, ओबीसी साहू समाज जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुतायत में है। उनके पिता अभय राम साहू जनसंघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, लगातार संघ में अपनी सेवाएं वो देते रहे हैं। 2019 में अरुण साहू सांसद बने। 1990 से लेकर 1995 तक एबीवीपी मुंगेली इकाई के अध्यक्ष वो रहे। राष्ट्रीय कार्य समिति के अध्यक्ष भी वो बने। अरुण साहू जी ने लॉ की पढ़ाई की है। 1996 में युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष भी रहे। तो संगठन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई और मौजूदा समय में जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उस वक्त भी उन्होंने सक्रियता दिखाते हुए न सिर्फ कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया, एक्टिव किया, बल्कि साथ ही साथ उस रणनीति को जमीन पर उतारने में कामयाब रहे जो कि जीत की रणनीति थी। और ये तस्वीर ओम माथुर जी की आप देख पा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी इनको बनाया गया था और ओम माथुर जी के लिए कहा जाता है कि जहां वो जाते हैं उन चुनाव को वो जिताने में कामयाब होते हैं। साथ ही ये दो तस्वीरें, ये तस्वीर भी बेहद खास है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, और ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के दोनों पूर्व सीएम की, डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल जी की। भूपेश बघेल जी निवर्तमान मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 साल। और ये तस्वीरें एयरपोर्ट की जहां से अब वापस लौटते हुए तमाम मेहमान, असम के मुख्यमंत्री और तमाम जो दिग्गज यहाँ पहुंचे थे इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए, वापस जाते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी लगातार रैलियां की थी, पार्टी के लिए, संगठन के लिए प्रचार किया था। अमित शाह जी की ये तस्वीर, पीएम मोदी अमित शाह ने भी लगातार कई रैलियां की। मोदी की गारंटी, इस शब्द का इस्तेमाल चुनाव के प्रचार के दौरान हुआ, जिसमें कि लोगों को आश्वस्त किया गया कि भ्रष्टाचार मुक्त, निर्भीक और ईमानदार सरकार हम देंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का विकास हम करेंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। तो उस गारंटी पर जनता ने विश्वास जताया और कमल को चुना, यानी बीजेपी को चुना। और अब इस गारंटी पर आगे सरकार को बढ़ना है। अगले 5 साल में छत्तीसगढ़ के भविष्य को गढ़ना है, छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर ले जाना है, नए आयाम गढ़ने हैं विकास के। और यही संदेश देने की कोशिश इस जीत के जरिए जनता ने भी की है कि हमें आप पर विश्वास है, आप भी अपने वादों को पूरा कीजिए, उन पर खरा उतरिए। इसलिए बड़ी संख्या में लगभग 40 से 50 हज़ार लोग यहाँ पर पहुँचे, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और कई लोग इसमें शामिल रहे। तो अब आने वाले वक्त में किस तरह से कैबिनेट का गठन होता है, कैसे आगे सरकार ये बढ़ती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रकृति के वरदान से भरपूर है। यहाँ पर प्रकृति ने न सिर्फ खनिज संपदाएं दी है बल्कि धन धान्य दिया है, जिसकी वजह से खेती किसानी यहाँ पर ज़्यादा होती है। खेती किसानी के लिए किसान ज़्यादा यहाँ पर हैं। पिछली बार 25 लाख जो किसान थे उनको उम्मीद थी कि उनके भविष्य में कुछ बेहतर होगा, और बोनस की जो शुरुआत हुई थी पिछली सरकार में, उसके बाद से अब इस बार क्या सरकार किसानों के लिए कुछ और बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ती है, ये भी देखना होगा। तो वही महिलाओं को भी इस बात की उम्मीद है कि महिलाओं को क्या स्वरोजगार मिल पाएगा, क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस करेगी। सुरक्षा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे में महिलाओं का विषय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या युवाओं को बेहतर रोजगार के लिए कुछ रोजगार का सृजन किया जाएगा, कुछ नए सिरे से योजनाएं आ सकती है। बस्तर में नक्सलवाद से प्रभावित ये पूरा इलाका है, ऐसे में बस्तर में भी पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। 12 में से 8 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई है। वहां पर क्या कुछ नया होता है, क्या नक्सलवाद को फिर से बैकफुट पर भेजने में पार्टी कामयाब हो पाती है, सरकार कामयाब हो पाती है, ये भी देखना होगा। तो साय की शपथ हो चुकी है। विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अरुण साहू जी डिप्टी सीएम बने हैं और साथ ही साथ
जो विजय शर्मा है उनको भी डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। तीनों ने ही शपथ ले ली है। कुछ ही देर के बाद कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय होना है। गरीबों के लिए मकान की जो स्वीकृति है उस पर वो हस्ताक्षर करने वाले हैं और इस बैठक पर भी हमारी नजर बनी हुई है और पल पल के जो राजनीतिक तौर पर जो बदलाव हो रहे हैं, जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, उन पर भी हमारी नजर बनी हुई है।